Hello students, today we are going to start on our next poem, that is A Tiger in the Zoo, from the book First Flight of class 10th. Okay, and this poem is written by Leslie Norris. Yes students, इस पोम के जो हमारे पोइट हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस और इस पोम का टाइटल है अ टाइगर इन द जू. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्टली वी रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोम. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. इस पोम में जो हमारा पोएट है वो हमें एक कंट्रास्ट शो कर रहा है, एक डिफरेंस शो कर रहा है कि जो एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है. एक टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है हमारा उनका जंगल, फॉरेस्ट, बिकॉज टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल. तो ये वाइल्ड लाइफ इंजॉय करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ को उसमें एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जंगलों में रहते हैं. और दूसरी तरफ जो हमारा टाइगर है वो कहाँ पर है? एक जू में. तो यहाँ पे दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन शो किया गया कि क्या सिचुएशन होगी जब वो एक अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा, उसकी क्या फीलिंग्स होगी और वो कैसा फील करेगा जब उसको हम एक केज में रखेंगे, मीन्स पिंजरे में रखेंगे. This poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. ये जो पोम है हमें अपने लाइंस, अपने वर्ड्स के थ्रू पहले जू से जंगल में ले जाती है. यानी कि जो स्टार्टिंग होगी, जैसा कि टाइटल है द टाइगर इन द जू, हम सभी को जो स्टार्टिंग है पोम की वो जू से होती है कि कैसा एक टाइगर फील कर रहा है जू में. देन हम उसकी सिचुएशंस को फिर जंगल की तरफ ले जाके पढ़ेंगे, यानी जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो हमारा जंगल से रिलेटेड होगा. एंड बैक अगेन जू, और फिर दोबारा से हम दोबारा पढ़ेंगे कि जो कुछ हमने अभी पहले जू के बारे में पढ़ा कि एक टाइगर कैसा फील करता है जू में. देन हमने पढ़ा कि वही टाइगर अगर जंगल में होता तो वो कैसा फील करता, और उसकी वही सारी फीलिंग जब हम दोबारा पढ़ेंगे लाइन को नेक्स्ट पैरा, तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा टाइगर है वो कैसा फील करेगा जब वो जू में आ गया है और वो कैसा एक्चुअल में फील कर रहा है. रीड द पोम साइलेंटली वंस, एक बार आराम से पहले पोम को पूरा पढ़ेंगे. एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. और फिर आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सा पैराग्राफ हमको बता रहा है कि यहाँ पे टाइगर जू में है, या फिर कौन सा पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि कौन सा टाइगर जंगल में है. ओके, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, लाइन बाय. तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है. चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन पोम को समझना. वेरी फर्स्ट पैरा इज He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. यहाँ पे stalk means होता है बहुत ही धीरे धीरे चलना. He stalks in his vivid strips. vivid मतलब बहुत ही bright, यानी कि बिल्कुल रियलिस्टिक सी, कि जो उसकी जो स्ट्रिप्स हैं आपने देखा होगा टाइगर की बॉडी पर ब्लैक और येलो स्ट्रिप्स होती हैं. तो वही कह रहे हैं कि जो उसकी एकदम ब्राइट सी स्ट्रिप्स है उसमें वो धीरे धीरे चल रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज जो वो बहुत छोटा था. फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज मीन्स जो उसका केज है एक छोटा सा पिंजरा. अब चिड़ियाघर में कितने बड़े पिंजरे तो हमेशा छोटे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों, क्योंकि वो हमारी फ्रीडम को रोकते हैं, राइट. तो वो कह रहे हैं द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि अपने छोटे से उस पिंजरे में वो बहुत ही धीरे धीरे अपनी ब्राइट सी स्ट्रिप्स में चल रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और किसके थ्रू? अपने पैड्स पर. पैड्स मीन्स जिसे हम क्लॉज ही बोलते हैं ना, पंजे. तो अपने जो उसके वेलवेट से बहुत ही मखमली क्वाइट से जो शांत तो उसके पंजे, उससे वो बिल्कुल अपनी शांत आक्रोश में चल रहा है. रेज मतलब होता है आक्रोश, गुस्सा. क्योंकि अगर आप टाइगर या लायन या जो भी वाइल्ड एनिमल है, जब आप उसको इमेजिन करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? क्या आपको उसके अंदर सॉफ्टनेस दिखती है? क्या आपको उसके अंदर पोलाइटनेस दिखती है? नहीं, ऐसा नहीं. वो अपने फ्यूरियस नेचर के लिए ही, अपने एंग्री नेचर के लिए ही जाने जाते हैं. तो टाइगर एक बहुत ही फ्यूरियस एनिमल है, राइट. तो रेज मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्यूरियस, गुस्सा. तो उसके अंदर का जो गुस्सा है उसे शांत किए हुए वो अपने मखमली से पंजों पर चल रहा है. कहाँ पर? मायूस सा. मायूसी कहेंगे जब हम किसी को बंदी बना लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसे बंद कर देते हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग निकाल देते हैं. तो बहुत ही शांति से अपने केज में वो मूव कर रहा है. नेक्स्ट पैरा, ही शुड बी लकरिंग इन शैडो
sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब यहाँ से ये जो पहला पैराग्राफ था हमने क्या बात करी, उसमें हमने क्या बात करी थी कि वो केज में है, बट जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है, ही शुड बी लकरिंग इन शेडो. लकरिंग मतलब जैसे घात लगाना, कि उसको शेडोज में छुपा होना चाहिए था. कैसे? स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के ऊपर स्लाइड करता हुआ. मतलब एक तरीके से ये कहते हैं ना कि वो तो जहाँ जाता है, जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चों को जहाँ मर्जी आए मिट्टी में खेलते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो जैसे चाहता वैसे करता. तो स्लाइडिंग द लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घासें हैं जंगलों की, उन पे फिसलता. और शेडो मतलब जहाँ भी बड़े बड़े पेड़ हैं या बड़ी घास है उनके पीछे छुपता. नियर द होल और वेयर द प्लम्प डियर पास, नियर द वाटर होल, और कहाँ पे वो छुपा घात लगा कर बैठता, जहाँ पर भी वाटर होल है, यानी कि जहाँ पर भी वाटर बॉडीज हैं जंगल के अंदर, वो वहाँ पर छुप के देखता, जहाँ से उसे क्या दिखता, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर उन्हें क्या दिखेगा. प्लम्प मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैटी, कह सकते हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा चबी होता है ना, मोटू गोलू मोलू से, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा चबी से प्लम्प डियर वहाँ पे उसको दिखाई देते. और डेफिनेटली टाइगर हमारा एक वाइल्ड एनिमल है, तो ये कैसे जानवर होते हैं, कार्निवोरस ही होते हैं, और कार्निवोरस एनिमल हमेशा दूसरे एनिमल को अटैक करके उसको ही खाते हैं. तो जहाँ पर ये अपनी हंटिंग करता, खुद से अपना शिकार खुद पकड़ता, उसके लिए घात लगा कर बैठता, घासों में खेलता, तो जो उसका नेचुरल हैबिटाट है वहाँ पर सब कुछ ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर रहा होता. बट वो आज अभी कहाँ है, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि वो एक जंगल में, एक केज में, जू में, चिड़ियाघर में शांति से बैठा और उसके अंदर टहल रहा है. ओके, अब आगे देखते हैं. Now the third para is, he should be snarling around houses at the jungle's edge, burning his white fangs, his claws, terrorizing the village. It means ये कह रहे हैं हम कि he should be snarling around the houses. स्नर्लिंग मीन्स गुर्राना, जैसे टाइगर आवाज़ निकालते हैं ना, कुछ इस टाइप की. तो वही कह रहे हैं कि ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, कि इसे तो जंगल के आसपास, जंगल के एज पे, यानी जंगल के कॉर्नर पे, साइड में जाकर जो घर बने हैं उन वहाँ पर स्नर्लिंग करनी चाहिए. मतलब अपनी रियल वॉइस सुनानी चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए. ठीक है, ये अपने रियल बिहेवियर को, रियल नेचर को शो करता हुआ दिखना चाहिए था. बेयरिंग हिज वाइट फेंस, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. और क्या करना चाहिए, जो उसके वाइट ये जो फेंस होते हैं, जो ये मूंछें होती हैं टाइगर की, उससे, अपने क्लॉजेस से क्या करता है वो, टेरराइजिंग करता. टेरर मीन्स मतलब आतंक फैलाया हुआ होता है उसने, मतलब कि सबको डरा के रखा होता है. अगर वाइल्ड एनिमल से हम डर नहीं रहे हैं तो फिर उसके वाइल्ड का, डोमेस्टिक का और पेट में अंतर क्या रह जाएगा. जनरली हमें तो पढ़ते हैं ना कि वाइल्ड एनिमल जिनको हम घर में नहीं पाल सकते, हम उनसे इंजॉयमेंट नहीं करते हैं, वो जंगलों में रहने लायक ही होते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ही खूंखार किस्म के जानवर होते हैं. तो वही कह रहे हैं कि जिससे वो अपनी वाइट फेंस से और अपनी क्लॉज यानी पंजों से लोगों को डरा रहा होता है. उसकी एक्चुअल, उसका नेचर, उसका एक्चुअल बिहेवियर यही होता है. ठीक है, ये देखो यहाँ पे ओरिजिनलिटी की बात हो रही है. आप किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दें किसी तरीके से, उसे मजबूर कर दें कुछ और करने को, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. बट जो उसका नेचुरल नेचर है, नेचर ने उसको जैसा बनाया है, अकॉर्डिंग टू दिस उसको वैसा होना चाहिए था. ठीक है, तो ये भी जंगल का है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ रहे हैं हम, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट शेल. शेल मीन्स अगेन इज केज. ठीक है, लेकिन अफसोस, अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि वो जंगल वो लॉक कर दिया गया है एक कॉन्क्रीट, मतलब हार्ड, एक रियलिस्टिक, जिसे आप टच कर सको, कॉन्क्रीट जो टचेबल हो, उस शेल में उसको बंद कर दिया गया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, और जो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है ना लोगों को टेरराइज करने की, हिरन को पकड़ कर खाने की, वो सब कुछ इस बार के पीछे, जो जेल है उसके पीछे बंद है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. और जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को स्ट्रेंथलेस, मतलब होपलेस, सपोर्टलेस,
और मतलब ऐसा फील कर रहा है वो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने केज के पीछे बस आराम से शांति से टहल रहा है और उसे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी को डराने की। जो वहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं वो उनको कम्प्लीटली इग्नोर मार रहा है। आपने देखा होगा ना, जब भी जैसे मान लो आपका कुछ काम करने का मन कर रहा है और आपको रोक दिया जाए, तो फिर आप उस गुस्से में आकर उस फीलिंग में आकर आप सब कुछ इग्नोर करते हो कि नहीं मुझे तो ये नहीं करना, ठीक है इस काम के लिए मना कर दिया, लो मैं ये भी नहीं कर रहा, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जब तुम मेरे पसंद का काम मुझे नहीं करने दे रहे हो। तो यहाँ पर ऐसी कुछ फीलिंग उसकी रही होगी कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं करना और कुछ, ठीक है। तो हमने देखा कि द फर्स्ट पैरा इज बिलोंग्स टू जू, द सेकंड एंड द थर्ड पैरा इज बिलोंग्स टू जंगल फॉरेस्ट, एंड नेक्स्ट फोर्थ इज अगेन कम बैक टू जू। हम फिर से चिड़ियाघर में आ गए। नाउ द लास्ट पैरा इज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. उसने he hears the last voice at night, उसने आखिरी टाइम पेट्रोलिंग कार की जो आखिरी टाइम वॉइस सुनी थी वो पिछली रात को सुनी थी। और मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो टाइगर है हमारे पास जो हमारे केज में बंद है उसको लास्ट नाइट ही पकड़ के लाया गया है। पेट्रोलिंग कार्स आपने देखा होगा जंगलों में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर पेट्रोलिंग करते हैं, यानी कि खोजबीन है ना, या फिर ताक झांक करते हैं कि जो अदर साइड जो अपोनेंट है या हमारी एनिमी है। जैसा आप सभी को पता है अभी पाकिस्तान और इंडिया से हमारी थोड़ी सी जंग छिड़ी हुई है, तो ऐसे में जो हमारे सोल्जर्स हैं वो आर्मी, तो वो आसपास घूमेंगे, वो पता करेंगे कि कहीं पाकिस्तानी आर्मी कोई हमारे या कोई सोल्जर हमारे इलाके में तो नहीं आ गया। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं रात के टाइम, शांति से देखते हैं कि जो हमारा दुश्मन है वो कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है हमारे को लेके। तो वही कह रहे हैं कि जब ये जंगल में था तो इसने लास्ट टाइम ही पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनी थी, यानी कि जो जंगलों से पकड़ के लाएंगे इसको, तो पेट्रोलिंग कार की लास्ट टाइम आवाज़ सुनी थी। और फाइनली अब ये शांति से इस केज में बंद है और द एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़। आप कभी भी देखना टाइगर को जब भी शोकेस किया जाता है उसे खूंखार फायर और एकदम ज्वलंत सी उसकी आंखें जिसमें गुस्सा भरा हुआ, दांत निकले हुए, तो जो उसकी ब्रिलियंट आइज़ है वो उन आइज़ों से बहुत ही निराशा के साथ देख रहा है ब्रिलियंट स्टार्स को। जैसे आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तारे चमकते हैं, ऐसे ही उसका जो ये शरीर है जिसमें स्ट्रिप्स हैं येलो ब्लैक कलर की, उसकी आंखें बिल्कुल फायर की तरह, और वो आंखें सिर्फ़ और सिर्फ निराशा से भरी हुई तारों को निहार रही हैं और कुछ भी नहीं। तो उसको अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई अपने जीवन को लेके, अपने खाने के लिए कहीं तलाश नहीं करनी, उसे कुछ नहीं करना, उसको जंगल में उसको केज में बंद कर दिया गया है और वो अपना जीवन ऐसी मासूमियत के संग अब काटेगा। इस चीज़ की उसको निराशा है। तो यस, यही पोम थी और इसे देखो कहीं ना कहीं उसको निराशा है। तो यस, यही पोम थी और इसे देखो कहीं ना कहीं हम वाइल्ड लाइफ से तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जंगल कम होते जा रहे हैं। तो हम ऐसे में कंपेयर कर सकते हैं कि कैसा लगता होगा एक इंसान को जब आप उसको उसके ही घर से निकाल के और उसे अपने कब्जे में कर लेते हो और फिर उसको आप अपना तरीका सिखाते हो कि तुमको तो बस इतना ही करना है। तो कैसा इंसान फील करता होगा। और ये केवल जानवरों के लिए नहीं, ये हर एक लिविंग क्रिएचर जिसमें भी चेतना है, जिसमें भी थोड़ा माइंड है, थोड़ी समझ है, वो हर किसी के लिए है कि जब हम किसी को उसके नेचुरल नेचर से अलग कर देते हैं और उसको हम अपना ढंग सिखाने लगते हैं तो वो कैसा फील करता होगा। और बस एक यही इसका मैसेज है कि कभी भी कोई भी चीज़ जो वो नेचुरली जैसी है अगर उसको उसके नेचुरल नेचर से अलग किया जाता है तो उस टाइम पे उसको क्या फ़ील होता होगा, उसे कितना बुरा फील होता होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो दिस पोम इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस और ये आपकी कम्प्लीटली पोम है।
तो आई होप कि आपको ये पोम समझ में आई होगी कि कितना कॉन्ट्रडिक्शन शो किया गया है, एक उस टाइगर में, एक उस पर्सन में, एक उस लिविंग क्रिएचर में जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा था, अपना जहाँ मन वहाँ घूमना है, जो उसकी पावर है, जिसके लिए वो फेमस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको वो किस तरह शोकेस कर रहा है। और वही जब वो दूसरे के कैप्चर में आता है, दूसरे के कंट्रोल में आता है, तब वो कैसा फील कर रहा है। जहाँ वो एक पर्सन उससे डरा करते थे जंगल में, है ना, वो टेरराइज करता था सबको, आज यहीं पर वो उनसे डरा पड़ा है, सब कुछ ख़त्म है उसके लिए। तो उसके लाइफ में अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है, सब कुछ ख़त्म है। तो आई होप कि आपको ये पोम समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।